अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब के चैनल जीके इन उर्दू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये अपनी नवीयत का पहला तजुर्बाती वीडियो है, इसलिए आइन मुमकिन है कि बहुत सारी ख़ामियाँ हों। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के अख्ताम पर, चाहे आपको वीडियो पसंद हो या ना हो, यूट्यूब के कमेंट में ज़रूर अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि अगले वीडियो को बेहतर तौर पर पेश कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स। पहला सवाल, तीसरा ब्रिक्स फ़िल्म फेस्टिवल 2018 का इनेकाद कहाँ हुआ? इसका जवाब है डरबन, साउथ अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स से मुताल्लिक़ सवालात बहुत अहम होते हैं। ब्रिक्स जो कि 5 तरक्की पज़ीर ममालिक का ग्रुप है, इसमें पहले सिर्फ 4 थे, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें 2010 में शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स ये इजलास जो है 16 जून 2009 को रूस में मुनक़िद हुआ। ब्रिक्स का सदर मुक़ाम शंघाई है। इसके अलावा ब्रिक्स के इस साल के जो अहम इजलास हुए हैं, जैसा कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर का इजलास है और ब्रिक्स फ़िल्म फेस्टिवल है, और सबसे अहम इजलास 10वां ब्रिक्स का जो इजलास हुआ वो तमाम के तमाम साउथ अफ्रीका में ही हुए। इसके अलावा अगला जो 11वां इजलास होगा वो ब्राज़ील में होगा। 10वें इजलास का जो अहम थीम था वो थीम था ब्रिक्स इन अफ्रीका। चलिए, इसके बाद आइए हम बात करते हैं जो फ़िल्म फेस्टिवल हुआ है उसके ताल्लुक़ से। इस इजलास में बेहतरीन फ़िल्म अवार्ड जो दिया गया वो न्यूटन को दिया गया। ये वही फ़िल्म है जिसको 2017 के लिए हिंदी फिल्मों के लिए 65वां नेशनल फ़िल्म अवार्ड भी दिया गया, और यही फ़िल्म इंडिया की जानिब से ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म के लिए एंट्री करार पाई। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं अमित मसूरकर, और इसके अहम अदाकार हैं राजकुमार राव। ब्रिक्स के इस तीसरे फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा के तौर पर भनीता दास को अवार्ड दिया गया, जो कि फ़िल्म विलेज रॉक स्टार से मुताल्लिक़ थी, यानी उसमें उन्होंने काम किया था। दूसरा सवाल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स किस रियासत से मुताल्लिक़ है? इसका जवाब है आसाम। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स ये आसाम में बसने वाले भारतीय शहरियों से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले ये 1951 में मरदमशुमारी के वक्त तैयार किया गया था। एनआरसी में नाम की शमूलियत के लिए 1951 में तैयार करदा डाटा में नाम रहना ज़रूरी करार दिया गया, या 24 मार्च 1971 को से क़ब्ल जो नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल थे उनके नामों को एनआरसी में शामिल किया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि एनआरसी के रजिस्टर को फिर से अपडेट किया जाए, जो कि अगस्त 2015 में मुकम्मिल हो गया, जिसके लिए लाखों की तादाद में दरख्वास्तें आई थीं। लेकिन सिर्फ वो 2 शराइत, यानी 1951 में एनआरसी का तैयार करदा डाटा और 24 मार्च 1971 से क़ब्ल इलेक्टोरल रोल में शमूलियत, इन 2 शराइत की बुनियाद पर घर घर तनख़ी हुई
जिसके बाद एक रजिस्टर तैयार किया गया। उस रजिस्टर के रोज़ से 40 लाख आसामी शहरियों को गैर क़ानूनी करार दिया गया, जिनके ताल्लुक़ से आम तौर पर यह राय पाई जाती है कि वो बांग्लादेश या किसी और मुल्क से आए हुए हैं। लेकिन अभी उनकी शिकायतों के इज़ाले के लिए कुछ वक्त और भी दिया गया है। अगला सवाल है, रिसर्च और साइंटिफिक लर्निंग के लिए किस रियासत ने आई हब का इनेकाद अमल में लाया? ये इनेकाद आंध्र प्रदेश ने किया है। आई हब यानी इंटेलिजेंट हब। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इस तरह का अपनी नौयत का पहला साइंटिफिक लर्निंग के लिए रिसर्च सेंटर कायम किया है, जिसके लिए तकरीबन 245 करोड़ रुपए का इब्तदाई सरमायाकारी का अंदाज़ा लगाया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इसके लिए यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सिटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इश्तराक किया। आई हब के क़याम से ऐसा उम्मीद है कि 50,000 से ज़ायद स्किल्ड मैन पावर हासिल होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने एक गेमिंग यूनिवर्सिटी भी बनाई है, जो कि बहुत अहम है। ये यूनिवर्सिटी यूनेस्को के साथ इश्तराक से बनाई जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने भी कुछ अहम इक़दाम किए हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में। सबसे पहला इक़दाम है जिनोमी वैली, जो कि फार्मा बायोटेक का मुनज़्ज़म क्लस्टर है। उसके बाद है कॉप कनेक्ट, जो कि तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन ऐप है। और एक सबसे अहम है वी हब, जो कि ख़वातीन इंटरप्रेन्योर्स के लिए क़ायम किया गया है। और एक है टी हब, ये इंटरप्रेन्योर्स के लिए की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगला सवाल, 2017 के लिए बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब साहब कटक से लोकसभा के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा 2016 के लिए जो अवार्ड दिया गया था वो दिनेश त्रिवेदी को दिया गया था, ये लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं। और 2015 के लिए ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब को दिया गया था, जो कि राज्यसभा की नुमाइंदगी करते हैं। 2014 में हुकुमदेव नारायण यादव को दिया गया था, जो कि लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं। और 2013 में डॉक्टर नजमा हिब्तुल्लाह को दिया गया था, जो कि राज्यसभा में नुमाइंदगी करते हैं। अगला सवाल है, भारत और थाईलैंड की मुश्तरका फ़ौजी मश्क का नाम क्या है? इसका जवाब है मैत्री। फ़ौजी मश्क भारत की जिन जिन ममालिक से होती हैं वो बहुत अहम हैं। ये मशक़ें एक तो फ़ौजी होती हैं, दूसरी होती हैं नेवी की होती हैं, और होती हैं एयरफोर्स की। बाज़ मशक़ें तीन मशक़ें भी होती हैं। इस तरह से इन मशक़ों के नाम हर ममालिक के साथ अलग अलग हैं। इस साल की जो अहम मशक़ें हुई हैं वो हैं हरिमान शक्ति, ये मशक़ हुई है मलेशिया के साथ। और एक है सूर्या किरण, ये मशक़ हुई है नेपाल के साथ। और उसके बाद विम्बैक्स, ये वियतनाम के साथ पहली फ़ौजी मशक़ हुई है। और एक है वज्रा प्रहार, ये अमेरिका के साथ हुई है। और एक सितंबर में होने वाली है वोस्टोक, ये रूस के साथ होने वाली है। ये तमाम के तमाम फ़ौजी मशक़ें बड़ी अहम हैं। इनके अलावा जो फ़ौजी मशक़ें हैं वो लिस्ट भी मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए बहुत अहम होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स अगस्त 2018 हिस्सा दुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। ओलंपिक्स 2020 किस मुल्क में मुनक़्क़िद होगा? ये खेल मुनक़्क़िद होगा जापान के शहर टोक्यो में। इस खेल का इनेकाद IOC करती है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका सदर मुक़ाम लाओसाने है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इस इवेंट की दो अहम ख़ास बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस इवेंट में फेशियल रिकॉग्निशन प्रोसेस को अमल में लाया जा रहा है, जिसके ज़रिए से खिलाड़ियों को उनके चेहरों से शनाख्त किया जाएगा। और दूसरी अहम बात, इस साल इस इवेंट में 321 इवेंट खेले जाएंगे।
उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2018 के मुताबिक किस रेलवे स्टेशन को सबसे साफ़ तरीन करार दिया गया? ये शहर है जोधपुर रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान का हिस्सा है। सबसे साफ़ तरीन रेलवे स्टेशन का जो सर्वे है वो स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। ये सर्वे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया, जिसको यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। ये सर्वे 2 कैटेगरी में हुआ। पहली कैटेगरी है A1 कैटेगरी, जो कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। इसमें जोधपुर ने पहला मुकाम हासिल किया और सिकंदराबाद को 6वां मुकाम हासिल हुआ तेलंगाना की जानिब से। और दूसरी कैटेगरी है A कैटेगरी, जिसमें मारवाड़ ने पहला मुकाम हासिल किया और तेलंगाना की जानिब से वरंगल को 3रा मुकाम हासिल हुआ। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में किस शहर ने अव्वल मुकाम हासिल किया? यानी रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? तो पहला शहर है पूना। इसके अलावा आपको चंद बातें याद रखनी हैं। वो ये कि नंबर 2 पर है नवी मुंबई, नंबर 3 पर है ग्रेटर मुंबई। बाज़ दफ़ा ये सीरियल्स का याद रखना भी बड़ा अहम होता है। जिस तरह TRT में सवाल किया था कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक कौन से हैं, उनके सीक्वेंस में उनको जमाना था। इसमें 27वां जो मुकाम है वो हैदराबाद का है। इस सर्वे के लिए 111 शहरों का सर्वे किया गया, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले शहर थे। और इस सर्वे को रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने। इंडिया के 53वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं निहाल सरीन। निहाल सरीन हैं केरला के मुतवत्तिन हैं ये। इनकी उम्र सिर्फ 14 साल है। इन्होंने रिचर्ड रैपोर्ट को शिकस्त दी है अबू धाबी मास्टर्स 2018 के फाइनल मुकाबले में। सबसे पहले भारत के जो ग्रैंड मास्टर थे वो ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, जो 1988 में बने थे। ये वही विश्वनाथ आनंद हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में दिया गया था, जो कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर किस अदाकार को बनाया गया? ये अदाकार हैं अक्षय कुमार। ये रोड सेफ्टी कैंपेन शुरू की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने। इसके अलावा अक्षय कुमार के ताल्लुक़ से एक अहम बात ये कि फोर्ब्स मैगज़ीन ने 2018 के लिए 10 ऐसे फिल्मी अदाकारों की लिस्ट जारी की है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं वर्ल्ड में। इसमें अक्षय कुमार का नंबर 7वां है और वहीं सलमान खान का नंबर 9वां है। अगला सवाल, मुल्ला पेरियार डैम किस रियासत में है? ये डैम है केरला में। ये डैम बहुत अहम है। केरला में जिस तरह से बाढ़ आई और केरला नेशनल मीडिया का एक हिस्सा बना, जिसकी वजह से केरला के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात मुसाबक़ती इम्तिहानात में पूछे जाने का इम्कान है। ये जो डैम है ये केरला में, इसकी अहमियत इसलिए है कि ये डैम जो है वो है पेरियार नदी के ऊपर। पेरियार नदी है मगरिबी घाट पर और इस बांध का पूरा कंस्ट्रक्शन है केरला में और इसको इस्तेमाल करता है तमिलनाडु। यानी इसको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर तमिलनाडु की है। इसका पानी भी तमिलनाडु इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका पूरा इलाका जो है जहाँ पर यह डैम है वो पूरे का पूरा केरला में। इस बात को लेकर 2 रियासतों में बड़ा तनाज़ा चलते रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। इस डैम की खूबी ये है कि मगरिबी घाट में रहने की वजह से बहुत ऊंचाई पर यह डैम है और तमिलनाडु को इससे फ़ायदा इस तरह से होता है कि जैसे जैसे डैम में पानी की सतह बढ़ते जाती है तो उसका जो बैक वाटर होता है, पीछे डैम के जो पानी जमा होता है, वो पानी सतह के बढ़ने की वजह से
वो पानी डाउन में यानी इधर तमिलनाडु की तरफ पानी पूरा चला जाता है। जितनी सतह बढ़ेगी उतना पानी तमिलनाडु को जाएगा। लेकिन केरला का ये एतराज़ है कि ये डैम बहुत पुराना हो चुका है। 1887 में, जबकि केरला रियासत का नाम भी नहीं था, वो नाम था ट्रावनकोर रियासत थी, ट्रावनकोर स्टेट थी। जब ये डैम बनाया गया था, डैम बनाने के बाद तमिलनाडु को ये डैम 999 साल के लिए लीज पर दिया गया है ना। बड़े मज़े की बात, डैम है केरला में और इस्तेमाल कर रहा है तमिलनाडु। और अब ये जो सैलाब आया था इडुक्की डैम की वजह से आया था। इडुक्की डैम में जब पानी की सतह बढ़ गई तो उस पानी को रिलीज़ कर दिया गया था, जो कि नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बन गई थी। केरला नहीं चाहता कि अब ये जो डैम कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से और कोई मुसीबत आए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसके ऊपर रूलिंग्स दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ लखनऊ में, जिसको रामनाथ कोविंद यानी सदर जमहूरिया हिंद ने 10 अगस्त 2018 को इसका इफ्तिताह किया। इसका अहम मकसद माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग़ देना है। इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से 25 लाख रोज़गार मिलने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश भारत की बहुत अहम रियासत है, क्योंकि ये इलाके के एतबार से ये इसका 4th रैंक है और आबादी के लिहाज से 1 रैंक है। हर तरह से ये भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रियासत उत्तर प्रदेश तरक्की करती है तो उसका असर पूरे मुल्क पे होगा। इसकी तरक्की के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट की तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये इस वजह से भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो मुख्तलिफ रिवायती कामों के लिए मशहूर हैं। जैसे वाराणसी है, बनारस सिल्क साड़ी के लिए मशहूर है। भदोही डिस्ट्रिक्ट है, वो कारपेट के लिए मशहूर है। लखनऊ है, चिकन के काम के लिए मशहूर है। कानपुर है, चमड़े के सामान तैयार करने के लिए मशहूर है। आगरा है, चमड़े के फुटवियर तैयार करने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ है, जहाँ पर ताले दुनिया भर में मशहूर हैं। मेरठ में खेल के से मुताल्लिक़ बहुत सारे सामान तैयार किए जाते हैं, वो भी वर्ल्ड फेमस है। फ़िरोज़ाबाद की कांच की चूड़ियाँ, हैदराबाद में जितने लोग चूड़ियाँ पहनते हैं वो तमाम के तमाम फ़िरोज़ाबाद से ही बन के आते हैं। इसलिए लाजमी है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, जिसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस कौन बनी है? ये पहली खातून है जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। इससे पहले ये हैं गीता मित्तल। इससे पहले गीता मित्तल जी दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थीं। इसके अलावा और 2 अहम खातून हैं जिनका नाम याद रखना ज़रूरी है। एक है फ़ातिमा बीबी, ये पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी इंडिया की पहली चीफ जस्टिस हैं फ़ातिमा बीबी। और एक है इंदु मल्होत्रा, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। इनकी अहम खूबी ये है कि ये पहली वकील हैं जिन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के नए सदर कौन मुंतखब हुए हैं? ये सदर हैं मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ग्रेसेस। ये इक्वाडोर की सियासतदान हैं। इनसे पहले जो सदर थे वो थे मिरोस्लाव लाजाक। ये अभी जो नए सदर हैं मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ग्रेसेस, ये 34 खातून सदर हैं। यानी अब तक जनरल असम्बली की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की सिर्फ 4 खातून सदर बनी हैं, ये चौथी हैं। पहली जो खातून सदर थीं वो इंडिया की थीं, वो थीं विजया लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली खातून सदर बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, जनरल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं टोटल 193 मेंबर्स होते हैं। जितने अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं आमतौर पर जनरल असम्बली में भी उतने ही होते हैं। इसका सदर मकाम न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला सवाल, केरला में
सैलाब के मुतासरीन को बरवक्त मदद फराहम करने जनूबी बहरी कमांड ने एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन मदद। ये जो ऑपरेशन मदद है ये नेवल का यानी बहरी फौज का है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी इसमें हिस्सा लिया। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सहयोग नाम दिया। हर किसी ने केला के इस परेशानी की हालत में मदद फराहम की। केला चूँकि बहुत ज़्यादा अखबारों में ख़बरों में आ चुका है, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक केला में एक मुकाम है अन्नामुडई, जो कि मगरबी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। केला मशहूर है ख़वानदगी के लिए, जहाँ की 94% आबादी पढ़ी लिखी है, जिसको आम तौर पर 100% मान लिया जाता है। केला के जो जिन्स का तनासुब है 1024 है, यानी 1000 मर्दों के लिए 1024 ख़वातीन वहाँ पर हैं। केला तवील उम्र जीने के लिए भी मशहूर है, जहाँ का एवरेज 77 साल है। यहाँ पर एक शहर है कोची, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। मशहूर डांस जो हैं इसके केला के कथकली है, मोहिनीअट्टम है, और एक मशहूर फेस्टिवल है जो आमतौर पर इम्तिहानात में पूछता है, वो है ओनम, ONAM, ओनम। केरला ने टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए एक टैगलाइन भी बनाया है, गॉड्स ओन कंट्री। ये तमाम के तमाम केरला से मुताल्लिक़ कुछ बातें थीं। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा, अच्छा लगा, तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा, उसको सराहा, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, और ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मशवरों से नवाजा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स अगस्त 2018 के हिस्सा सुवम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, और सिर्फ 3 दिन में 100 सब्सक्राइबर बनने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। कोफी अन्नान किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे? वो मुल्क है घाना, यानी वो घाना के शहरी थे। घाना एक अफ्रीकी मुल्क है जिसका सदर मुकाम आकारा है। घाना की करेंसी घानियन केडी है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कोफी अन्नान पहले अफ्रीकी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बने, और इन्होंने 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला। इन्हें 2001 में नोबल इनाम से नवाजा गया। इंडियन आर्मी ने हेलिना मिसाइल टेस्ट किस मुकाम पर किया? वो मुकाम है पोखरान। पोखरान राजस्थान में है। पोखरान वही मुकाम है जहाँ पर दो दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट भी किए गए। पहली दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ, जिसको पोखरान 1 कहा गया, और इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा टेस्ट पोखरान 2 कहा गया, जिसको 1998 में टेस्ट किया गया। इसका नाम ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। जो हेलिना मिसाइल सिस्टम है, ये दरअसल हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, जो कि नाग का एक अपडेट वर्जन है। नाग मिसाइल का जो अपडेट वर्जन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इसकी जगह हेलिना ने ली है। इस मिसाइल को BDL ने तैयार किया, यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसका रेंज जो है 7 ता 10 किलोमीटर है। बाराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस मुल्क से इश्तराक किया है? वो मुल्क है इसराइल, यानी इसराइल और इंडिया ने मिलकर बाराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है, जिसको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है। बाराक को इसराइली लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में लाइटिंग कहा जाता है।
इस मिसाइल को भारत की तरफ से DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IAI इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत का नेवी और इसराइल का नेवी दोनों भी इसको इस्तेमाल करेंगे। DRDO के जो नए चेयरमैन हैं वो डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। वर्ल्ड टोबैको डे के मौके पर किस भारतीय को अवार्ड दिया गया? वो भारतीय हैं SK अरोरा। SK अरोरा दिल्ली गवर्नमेंट की एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं, जिन्होंने दिल्ली में तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से सिगरेट नवेशी और गुटखा नवेशी में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया है बराए 2017। ये अवार्ड दिया जाता है WHO को जानिब से। WHO को जानिब से ये अवार्ड दिया जाता है, जिसका सदर मुकाम जेनीवा है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधनॉम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आमतौर पर वर्ल्ड में नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने ये मेडल रेसलिंग में जीता है। वो रेसलर हैं और वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ये इनाम 65 kg के ज़मरे में जीता है। बजरंग पूनिया ने इस साल और एक गोल्ड मेडल जीता है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुनाकिद हुआ था। लेकिन ये एशियन गेम्स जो हुए हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए हैं। दो अहम गेम हैं, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इन दोनों गेम्स में भी बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, किस मुल्क के एक टावर का नाम मुतवफ़ी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? वो मुल्क है मॉरिशस। मॉरिशस ने अपने एक टावर यानी जिसका नाम साइबर टावर था, उसका नाम तब्दील करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। मॉरिशस का सदर मुकाम है पोर्ट लुइस। मॉरिशस में ही इस साल 11वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी हुई। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर साइबर टावर को रखा है। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे मकामात को तब्दील कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जैसा कि छत्तीसगढ़ का जो नया सदर मुकाम बनने वाला है नया रायपुर, उसका नाम अब अटल नगर कहलाएगा। इसी तरह से लखनऊ में जो मशहूर चौराहा है हज़रतगंज चौराहा, वो चौराहा भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह गुजरात का जो घाट है आछा टाइप साबरमती घाट, उस घाट को भी अटल घाट के नाम से रखना तय पाया है। अब आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के हिस्सा अव्वल में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंडियन नेवी का कौन सा बहरी जहाज़ फ़ौजी मश्क़ में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? ये जहाज़ है INS सह्याद्री। इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि इंडिया के जो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो कौन हैं? वो हैं सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ये एक्सरसाइज है काकाडू 2018। ये एक्सरसाइज कहाँ मुनक़िद हुई है? ये एक्सरसाइज मुनक़िद हुई है ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात भी ज़रूरी है। पहला ये कि ऑस्ट्रेलिया का सदर मुक़ाम कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात हुए हैं और जो वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। दूसरा सवाल,
चौथा, बिम्स्टेक इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ है काठमांडू, नेपाल में। ये बिम्स्टेक आखिर है क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन। ये दरअसल 7 ममालिक का ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इसका सदर मुकाम है ढाका। ये क़ायम हुआ है 1997 में। इसके ताल्लुक़ से 2 सवाल बहुत अहम हैं जो कि सितंबर 2018 के ही हैं। पहला सवाल ये कि बिम्स्टेक की पहली फ़ौजी मशक़ कहाँ हुई? ये हुई है पूना में। पहली फ़ौजी मशक़ हुई है पूना में और इस फ़ौजी मशक़ का नाम रखा गया है माइलेक्स 18। इस फ़ौजी मशक़ में नेपाल ने हिस्सा नहीं लिया है। दूसरा सवाल ये है कि बिम्स्टेक के जो मौजूदा सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो कौन सा मुल्क है? वो है श्रीलंका। अभी तक नेपाल था। इस सितंबर से बिम्स्टेक के जो नए चेयरमैन रहेंगे वो श्रीलंका से रहेंगे। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत का कौन सा मुकाम रहा? भारत का मुकाम रहा 8वां। अब एशियन गेम्स जो कि हाल ही में ख़त्म हुए हैं, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि भारत ने एशियन गेम्स में जुमला कितने मेडल जीते हैं? भारत ने जीते हैं 69 मेडल, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 24 सिल्वर मेडल जीते हैं और 30 ब्रांज मेडल जीते हैं। जब भारत का 8वां मुकाम है तो फिर पहला मुकाम किसका है? पहला मुकाम है चीन का और दूसरा मुकाम है जापान का और तीसरा मुकाम है जनूबी कोरिया का। एशियन गेम्स 2018 के मेज़बान शहर कौन से हैं? 2 शहर हैं, 2 भी इंडोनेशिया के हैं। पहला है जकार्ता और दूसरा है पैलम्बैंग। इन दोनों शहरों ने एशियन गेम्स 2018 की मेज़बानी की है। सबसे अहम सवाल ये कि एशियन गेम्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये हैं रिकाको इकी। ये जापान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तैराक हैं, स्विमर हैं। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये पहली खातून भी हैं जो कि एशियन गेम्स की पहली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है कि एशियन गेम्स का मास्कट क्या है? इस दफ़ा एशियन गेम्स के 3 मास्कट हैं। एक है भिनभिन, दूसरा है आतुंग, तीसरा है आइकिया। भिनभिन जो है एक चिड़िया है और आतुंग जो है एक हिरन की शक्ल है और आइकिया जो है एक सींग वाला गेंडा है। इसके ताल्लुक़ से ये कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई है 1951 से और पहला एशियन गेम हुआ है दिल्ली में। और एशियन गेम्स जो है 4 साल में एक दफ़ा मुनक़िद होते हैं। अगला सवाल, ग्लोबल मोबिलिटी इजलास कहाँ हुआ? ये इजलास हुआ है दिल्ली में। किस तारीख़ को हुआ? ये हुआ है 7 और 8 सितंबर 2018 को। ऑलरेडी ये सवाल साबिक़ा इम्तिहानात में आ चुका है और इसके ताल्लुक़ से सिर्फ तारीख़ ही पूछी गई है कि ये किस तारीख़ को हुआ। ये 7 और 8 तारीख़ को हुआ है। इसलिए जितने इजलास हैं उनके तारीख़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल को जोड़ियों को मिलाने के लिए और सवालात की नौइयत को समझने में बड़ी आसानी होती है। इस ग्लोबल मोबिलिटी समिट को किसने ऑर्गेनाइज़ किया? ये ऑर्गेनाइज़ किया है नीति आयोग ने और इस इजलास का नाम रखा गया है मूव नाम से ये इजलास मुनक़िद हुआ है। जब नीति आयोग का नाम आता है तो नीति आयोग के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि नीति NITI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये उसके बाद इसका सदर मुकाम दिल्ली है। इसका क़याम अमल में आया है 1 जनवरी 2015 को और इसके जो चेयरमैन होते हैं मौजूदा वज़ीर आज़म होते हैं। अब चूँकि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं
इसलिए इसके चेयरमैन अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रहेंगे। नीति आयोग के मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और मौजूदा CEO ये हैं अमिताभ कांत। ये बहुत अहम है ये दो नाम, एक मौजूदा वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और दूसरे हैं मौजूदा CEO अमिताभ कांत। एक सवाल AP के DSC में पूछा गया था कि पहले वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। ये हैं अरविंद पनागारिया। अरविंद पनागारिया जो हैं नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन हैं। अगला सवाल, चौथा इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस का इनेकाद कहाँ हुआ। ये इनेकाद हुआ है नीदरलैंड में, नीदरलैंड के शहर लेडन में। किस तारीख को हुआ। ये 1 और 2 सितंबर 2018 को मुनक़िद हुआ। इसका इफ्तिताह किसने किया। इसका इफ्तिताह किया श्रीपद येस्सो नायक ने। श्रीपद येस्सो नायक ने। ये हमारे मुल्क के आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष दरअसल इंडिया के 5 तरीक़े इलाज हैं। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा जो कि तमिलनाडु का तरीक़ा इलाज है और H फॉर होम्योपैथी। जब नीदरलैंड का जिक्र आया है तो नीदरलैंड की कुछ बुनियादी मालूमात भी ज़रूरी हैं। पहला ये कि नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है और यहाँ के शहरियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड का सदर मुकाम है आम्स्टरडम और यहाँ की करेंसी है यूरो और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है मार्क रूटे। नीदरलैंड में एक मुकाम है हेग, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदर मुकाम भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदर मुकाम भी हेग नीदरलैंड में है। अगला सवाल, सारे मुल्क में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आगाज़ किसने किया। ये आगाज़ किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। सारे मुल्क में इसलिए कि पहले से ये पोस्ट पेमेंट सिस्टम बैंक का पोस्ट ऑफिस में जारी था कुछ सेलेक्टेड मुकामात पर, लेकिन सितंबर में इसको सारे मुल्क में के तमाम अजला के लिए शुरू कर दिया गया। पोस्ट पेमेंट बैंक और आम बैंक में बुनियादी फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि पोस्ट पेमेंट बैंक में 1 लाख तक का आप लेन देन कर सकते हैं और आम बैंक में इसकी कोई क़ैद नहीं है। अब इंडिया में कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं। एक पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और चौथा है फिनो पेमेंट बैंक। अगला सवाल, इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI साल 2018 में किस मुल्क से आया। ये आया है मॉरिशस से। ये आया है मॉरिशस से। ये FDI क्या है। FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे ममालिक की कंपनियां हमारे मुल्क में सरमायाकारी करती हैं और मुनाफा हासिल करती हैं। इस साल यानी 2017 और 18 के लिए सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हुई है वो मॉरिशस से हुई है। मॉरिशस का सदर मुकाम पोर्ट लुइस है। मॉरिशस का सदर मुकाम पोर्ट लुइस है और यहीं पर इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। मॉरिशस के जो सदर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो हैं परवीन जगन्नाथ। परवीन जगन्नाथ जी इस साल यानी अगला जो प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है 2019 में, उसमें भारत आएंगे, जो कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। उस इजलास में शिरकत करने के लिए परवीन जगन्नाथ जी आएंगे। अगला सवाल, अच्छा मॉरिशस के लिए मॉरिशस के ताल्लुक़ से एक अहम बात ये कि मॉरिशस के एक साइबर टावर का नाम मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, किस शहर के एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट का शहर है मुंबई। यानी पहले भी यही नाम था लेकिन इसके अंदर महाराज लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अब की दफ़ा नाम चेंज करके उसमें महाराज ऐड किया गया है और अब नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, ख़ासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंतकाल पर बहुत सारे नाम तब्दील हुए हैं। पहला नाम है दिल्ली में जो चेंज किया गया है, रामलीला मैदान को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है
और उत्तर प्रदेश के हज़रतगंज चौराहा को भी का नाम भी तब्दील कर कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। गुजरात के साबरमती घाट भी उनके नाम पर रखा गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का जो नया सदर मुकाम जो बन रहा है उसका भी नाम चेंज करके अटल नगर रखा गया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भी कुछ नाम तब्दीली हुए हैं। वो हैं कांडला पोर्ट, जो मशहूर पोर्ट है उसका नाम अब तब्दील करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। इसके अलावा मुगलसराय स्टेशन, जो मशहूर मुगलसराय स्टेशन है, उसका नाम भी चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। उर्दू में ये अपनी नवीयत की पहली कोशिश है और इसलिए गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने तालीमी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फैलाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के हिस्सा दुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर रोज़ाना पहुंचाए जाने वाले अहम नुकात का जायज़ा लेंगे। अगर आप अब तक के तमाम नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम ऐप से भी हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, यूएस ओपन 2018 वुमेन्स सिंगल की फ़ातिह कौन है? ए ऑप्शन है नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन है एंजेलिक केर्बर, सी ऑप्शन है सिमोना हालेप, डी ऑप्शन है कैरोलिन वोज़नियाक। इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं जापान की। इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को शिकस्त दी है। यूएस ओपन के अलावा और 3 अहम मुकाबले हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चारों मुकाबले करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम हैं। सवाल किसी भी मुकाबले के ताल्लुक़ से पूछा जा सकता है। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल की फ़ातिह नाओमी ओसाका हैं। ठीक उसी तरह एंजेलिक केर्बर ये विंबलडन की फ़ातिह हैं। ये जर्मनी की रहने वाली हैं। इन्होंने विंबलडन 18 फाइनल में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। इसी तरह सिमोना हालेप, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ये रोमानिया की रहने वाली हैं। और कैरोलाइन वोज़नियाक, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। दूसरा सवाल, वुमेन्स के मुकाबले के बाद अब बारी आती है मेंस के मुकाबलों की। यूएस ओपन 2018 मेंस सिंगल के फ़ातिह कौन है? सही जवाब है नोवाक डिजोकोविक। नोवाक डिजोकोविक, इन्होंने इस साल यूएस ओपन भी जीता है, विंबलडन का फाइनल भी जीता है, यानी 2 ग्रैंड स्लैम इनके खाते में आए हैं। यूएस ओपन के फाइनल में इन्होंने जॉन मार्टिन पॉल डेल पोट्रो को हराया है। जॉन मार्टिन डेल पोट्रो को। इसके अलावा राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। और रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अच्छा, ये नोवाक डिजोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सर्बिया के। चलिए अगला सवाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान रेलवे लाइन काठमांडू से इंडिया के किस स्टेशन तक बिछाई जाने वाली है? और इसका सही जवाब है रॉक्सल। ये रेलवे लाइन इंडिया और नेपाल को जोड़ेगी। रॉक्सल बिहार में है। ये बॉर्डर का रेलवे स्टेशन है। ये रॉक्सल से काठमांडू तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी रेलवे लाइन है। वो इंडिया में अटारी से शुरू होती है और लाहौर पे ख़त्म होती है। ये रेलवे लाइन समझौता
एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से शुरू होती है और अटारी पे तमाम पैसेंजर रिपोर्ट होते हैं और वहाँ पे वीज़ा का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद ये वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुँचते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी रेलवे लाइन है। एक एक्सप्रेस है मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से ढाका चलती है, और एक एक्सप्रेस है बंधन एक्सप्रेस, ये कोलकाता से बांग्लादेश के मुकाम खुलना तक चलती है। ये अहम रेलवे एक्सप्रेस हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? सही जवाब है चीन। चीन के 2 शहर हैं हैंगजाऊ और ज़ीजियांग। ये 2 शहरों में अगले एशियन गेम्स 2022 मुनक़िद होंगे। अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स मुनक़िद हुए थे वो हुए थे जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। अच्छा, ये भी ऑप्शन जो है जापान में भी एक अहम मुकाबला होने वाला है, वो होने वाला है ओलंपिक 2020 में। जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक 2020 मुनक़िद होगा। इसी तरह से इंग्लैंड और वेल्स, इन 2 मुल्कों में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा और क़तर में फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा। अगला सवाल, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो जस्टिस रंजन गोगोई होंगे। इसी तरह ये इंदु मल्होत्रा भी बहुत अहम नाम है। इंदु मल्होत्रा पहली खातून वकील हैं जिन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर किया गया है, और फातिमा बीवी ये पहली खातून जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर पाई है। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के 13वें सदर कौन मुंतखब हुए हैं? ये मुंतखब हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। ये पाकिस्तान के 13वें सदर रहेंगे। इनसे पहले जो सदर थे वो ममनून हुसैन थे। इसी तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इमरान खान हैं, और ये हलीमा याकूब भी करंट अफेयर्स में बहुत अहम हैं। हलीमा याकूब जो हैं वो सिंगापुर की पहली खातून सदर हैं। उसी तरह से शाह महमूद कुरैशी भी बहुत अहम नाम है, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 कहाँ मुनक़िद हुई? ये मुनक़िद हुई शिकागो अमेरिका में। शिकागो अमेरिका के ताल्लुक़ से एक तारीख़ का सवाल भी बहुत अहम है कि इसी शहर में स्वामी विवेकानंद ने तकरीर की थी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने ये तकरीर कब की थी? ये तकरीर उन्होंने की थी 1893 में। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 शिकागो अमेरिका में मुनक़िद होगी। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो। और उसी तरह से वाराणसी इंडिया में अगला प्रवासी भारतीय दिवस मुनक़िद होगा, और मॉन्ट्रियल कनाडा जो है वहाँ पर फर्स्ट वुमेन ओनली फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी भी, यानी पहली खातून वज़ारत ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के अहम सवालात में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी आती है। आज आप सब ने सिर्फ़ 2 घंटों में 50 से ज़्यादा लाइक दिए हैं। ये किसी भी उर्दू यूट्यूब चैनल के लिए एज़ाज़ है। उम्मीद है इसी तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, ग्लोबल मोबिलिटी समिट कब मुनक़िद हुई? जिसका उन्वान था मूव MOVE।
ये समिट हुई है 7 और 8 सितंबर 2018 को। इस इजलास का इनेकाद नीति आयोग ने किया था और ये इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। अगला सवाल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? इस पॉलिसी का नाम है इको टूरिज़म पॉलिसी। अगला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर हिंद के किस आर्टिकल में दर्ज है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 44। अगला सवाल, वोडाफोन इंडिया भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में जम हो गई? वोडाफोन इंडिया भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में जम हो गई? ये कंपनी है आइडिया। अगला सवाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान शुरू होने वाली रेलवे लाइन बिहार के किस बॉर्डर के स्टेशन से काठमांडू के दरमियान शुरू होगी? यानी इंडिया और नेपाल को जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इंडिया में किस मुकाम से शुरू होगी? वो स्टेशन का नाम है रॉक्सल। अगला सवाल, चौथी इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस का इनेकाद किस मुल्क में हुआ? ये आयुर्वेद कांग्रेस का इनेकाद हुआ नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के शहर लेडन में, LEIDEN। अगला सवाल, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। अगला सवाल, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 जूनियर मेंस 50 मीटर पिस्तौल इवेंट में गोल्ड किसने जीता? ये गोल्ड जीता है अर्जुन सिंह चीमा ने, अर्जुन सिंह चीमा। अगला सवाल, 2017 में किस जनूबी एशियाई मुल्क में सबसे ज़्यादा सयाह आए, यानी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आए? ये टूरिस्ट सबसे ज़्यादा 2017 में आए हमारा प्यारा भारत इंडिया में। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? ये मुल्क है चीन, और चीन के 2 शहर हांगझाओ और ज़ीजियांग में ये मुकाबले होंगे। अगला सवाल, इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज 2018 किन बहर हिंद के ममालिक में मुनक़िद हुई? ये मश्क हुई है ईरान और इंडोनेशिया के दरमियान में। अगला सवाल, ओलंपिक्स 2020 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? ओलंपिक्स 2020 ये मुकाबले मुनक़िद होंगे जापान में, और जापान के शहर ख़ासकर टोक्यो में। अगला सवाल, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हर साल किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर में, सितंबर के महीने में। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के 13वें सदर कौन मुंतखब हुए? पाकिस्तान के 13वें सदर, ये सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। इनसे पहले जो सदर थे वो ममनून हुसैन थे। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 मेंस 50 मीटर पिस्तौल इवेंट में गोल्ड किसने जीता? ये जीता है ओम प्रकाश मथरवाल ने, ओम प्रकाश मथरवाल। अगला सवाल, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई ये जस्टिस दीपक मिश्रा की जगह लेंगे। अगला सवाल, इंडिया ने 5 सितंबर को किस मुल्क के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं, यानी MOU पर दस्तखत किए हैं? ये मुल्क है बल्गारिया। अगला सवाल, स्लाइनेक्स 2018 बहरी मश्क कहाँ होगी? ये मश्क होगी ट्रिनकोमाली श्रीलंका में, ट्रिनकोमाली श्रीलंका।
और ये मश्क होगी 7 ता 13 सितंबर में। अगला सवाल, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 7 सितंबर 2018 को कहाँ मुनक़िद होगी? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 7 सितंबर 2018 को कहाँ मुनक़िद होगी? ये मुनक़िद होगी शिकागो में, शिकागो अमेरिका में। अगला सवाल, इंडिया में हाइफा डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है। दिलीप ट्रॉफी 2018 किसने जीता? ये जीता है इंडिया ब्लू ने। अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क में इंडिया की किस फेस्टिवल पर खुसूसी डाक टिकट जारी करेगा? ये खुसूसी टिकट जारी होगा दीपावली के मौके पर। यूएस ओपन 2018 विमेंस सिंगल की फातेह कौन है? यूएस ओपन 2018 की वुमेन्स सिंगल फातेह हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, इन्होंने सेरेना विलियम्स को शिकस्त दी है। अगला सवाल, हज़रतगंज चौराहा को अटल चौक किस रियासत ने तब्दील किया है? ये रियासत है उत्तर प्रदेश और यह हज़रतगंज चौराहा है लखनऊ में। अगला सवाल, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से कौन से 2 शहर मरबूत हैं? ये शहर हैं चाइना में ज़ीजियांग और पाकिस्तान में है गवादार। अगला सवाल, यूएस ओपन 2018 मेंस सिंगल के फातेह कौन हैं? यूएस ओपन मेंस के फातेह हैं नोवाक डिजोकोविक। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 किसने जीता? ये जीता है समीर वर्मा ने। अमेरिका और इंडिया के दरमियान फौजी मश्क का नाम क्या है? अमेरिका और इंडिया के दरमियान फौजी मश्क का नाम है युद्ध अभ्यास और ये मुनक़िद हुई है चौभाटिया उत्तराखंड में 16 ता 29 सितंबर को। 10 सितंबर 2018 से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करना शुरू करेगा? इस रिएक्टर का नाम है अप्सरा यू। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 का इनेकाद कहाँ हुआ? वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 का इनेकाद हुआ है साउथ कोरिया में। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला सवाल, इंडिया ने मुल्क से एड्स के ख़ात्मे के लिए कौन सा साल मुकर्रर किया है? इंडिया ने अपने मुल्क से एड्स के ख़ात्मे के लिए निशाना रखा है 2030, यानी 2030 तक इंडिया से एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला सवाल, इंडिया का पहला ट्राइबल टूरिज़म सर्किट कहाँ कायम हुआ? पहला ट्राइबल टूरिज़म सर्किट ये कायम हुआ धमतरी में। अगला सवाल, इंडिया का कौन सा पैनल कोड जहेज़ के लिए हरासानी से मुताल्लिक़ केस के लिए है? ये पैनल कोड है सेक्शन 498A। अगला सवाल, न्यूज़मैन ट्रैकिंग इंडिया इन द मोदी एरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? इस किताब के मुसन्निफ़ हैं राजदीप सरदेसाई। अगला सवाल, हाल ही में इसरो ने ज़मीन के मुआयने से मुताल्लिक़ 2 सैटेलाइट नोवासार और C42 नोवासार और S14 PSLV C42 से दागा है। ये सैटेलाइट किस मुल्क के हैं? इसरो ने नोवासार और S14 2 सैटेलाइट को दागा है और लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C42। ये सैटेलाइट किस मुल्क के हैं?
ये सैटेलाइट हैं बर्तानिया के और ये सैटेलाइट दागे गए हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक को किस साल तक ख़त्म करने का ऐलान किया है, यानी टीबी को किस साल तक ख़त्म करने का ऐलान किया है। ये टारगेट है 2030, यानी 2030 तक टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहला ट्यूबरकुलोसिस इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ। ये इजलास मुनक़िद हुआ है अमेरिका में। अगला सवाल, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया जाएगा। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का भी है। इस प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ मेहमान ख़ुसूसी होंगे और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप फ़ौजी मशक़ किन दो मुल्कों के दरमियान होती है। माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप फ़ौजी मशक़ ये मशक़ होती है चीन और नेपाल के दरमियान में। चीन और नेपाल के दरमियान में। अगला सवाल, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन कौन हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ नाम याद रख लीजिए, काफ़ी है। और ये जगह लेंगे शेखर बासु की। अगला सवाल, हाल ही में इंतकाल कर गई माबाद आज़ादी यानी आज़ादी के बाद पहली खातून IAS ऑफ़िसर कौन हैं। ये खातून ऑफ़िसर हैं अन्ना रजम मल्होत्रा। अगला सवाल, ट्रैक एशिया कप 2018 साइकिलिंग टूर्नामेंट किस मुल्क में मुनक़िद होगा। ट्रैक एशिया कप 2018 साइकिलिंग टूर्नामेंट मुनक़िद होगा इंडिया में, वो भी दिल्ली में। अगला सवाल है, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन कौन हैं। डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन हैं कलराज मिश्रा। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के लिए कौन से वेट लिफ्टर मुंतखब हुए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के लिए जो वेट लिफ्टर मुंतखब हुए हैं वो हैं साईकोम मीराबाई चानू। इनके साथ क्रिकेटर विराट कोहली को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इस साल 2 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। एक हैं वेट लिफ्टर साईकोम मीराबाई चानू और क्रिकेटर हैं विराट कोहली। अगला सवाल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 6। अगला सवाल, विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 नवंबर में किस मुल्क में मुनक़िद होगी। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 मुनक़िद होगी इंडिया में। 15 से 24 नवंबर दिल्ली में मुनक़िद होगी। अगला सवाल, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली जनरल असेंबली कहाँ मुनक़िद होगी। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली जनरल असेंबली मुनक़िद होगी नई दिल्ली में। अगला सवाल, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2018 किस मुल्क में मुनक़िद होने वाली है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2018 ये मुनक़िद होगी क़तर में। अगला सवाल, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2018 किसने जीता। ये जीता है पाकिस्तान ने। अगला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। अगला सवाल, भारत की कौमी ज़बानें दस्तूर के कौन से शेड्यूल में हैं। भारत की कौमी ज़बानें दस्तूर के 8वें शेड्यूल में हैं। अगला सवाल,
मेघालय की असेंबली ने कौन सी ज़बान को दस्तूर के 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए करारदाद पास किया है? मेघालय की असेंबली ने खासी ज़बान को दस्तूर में शामिल करने के लिए असेंबली में करारदाद को पास किया है। अगला सवाल, ऑस्कर 2019 के लिए इंडिया की जानिब से कौन सी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री करार दिया गया है? ये फिल्म का नाम है विलेज रॉक स्टार। यानी 2019 में जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे उसके लिए इंडिया की जानिब से विलेज रॉक स्टार को ऑफिशियल एंट्री करार दिया गया है। ये फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं रीमा दास। अगला सवाल, रियासत सिक्किम का पहला एयरपोर्ट जो कि सितंबर 2018 से काम करना शुरू कर देगा किस शहर में है? ये एयरपोर्ट शहर है पैक्यांग जो कि सिक्किम का शहर है और ये सिक्किम का पहला और इंडिया का 100वां कारकर्द एयरपोर्ट होगा। अगला सवाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इफ्तिताह किस तारीख को हुआ? ये हुआ इफ्तिताह 23 सितंबर 2018 को। अगला सवाल, इंडिया का बावखार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? इंडिया का बावखार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर फैमिली को कितनी इंश्योरेंस मिलेगी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर यानी टाइगर्स किस मुल्क में रहते हैं? ये मुल्क का नाम है नेपाल। 2018 के लिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? 2018 के लिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया लूका मॉड्रिक। अगला सवाल, मालदीव के नए सदर कौन मुंतखब हुए हैं? मालदीव के नए सदर मुंतखब हुए हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला सवाल, महात्मा गांधी की 150वें जन्मदिन के मौके पर किस मुल्क ने 2 अक्टूबर को गांधी मार्च का एहतमाम किया है? ये मुल्क है नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही 4था इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस भी मुनक़िद हुआ था। अगला सवाल, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस रियासत ने अव्वल मुकाम हासिल किया? ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश ने पहला मुकाम हासिल किया। इसके अलावा जो टॉप 3 हैं, नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 है उड़ीसा, नंबर 3 है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, पहली ख़वातीन वज़रात ख़ारजा कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में हुई? पहली ख़वातीन वज़रात ख़ारजा कॉन्फ्रेंस यानी जिसमें सिर्फ लेडीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स रहेंगे, ये इजलास हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है कनाडा में। अगला सवाल, इंडिया का दूसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर का है? इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दिल्ली का और दूसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है हैदराबाद का। अगला सवाल, चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल 2018 बराए ख़वातीन किसने जीता? चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल 2018 ये जीता है कैरोलिना मैरिन। अगला सवाल, वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने नेल्सन मंडेला अशरा बराए अमन कब मनाने का ऐलान किया है? यानी 10 साल का एक अशरा होता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने नेल्सन मंडेला अशरा बराए अमन ये मनाने का फ़ैसला किया है 2019 ता 2028। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है? ये अवार्ड दिया गया है UN चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए दिया गया है
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ये अवार्ड फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रॉन को भी दिया गया। इमानुएल मैक्रॉन को भी दिया गया। इसके साथ साथ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिला है। अगला सवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन मुंतखब हुए हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की हिफाजत करती है, इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं रजनीकांत मिश्रा। अगला सवाल, सयाहत के फ़रोग़ के लिए किस रियासत ने नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के लिए पहला मुकाम हासिल किया है? सयाहत के फ़रोग़ के लिए नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 ये अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश को। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केरला की किस मशहूर मंदिर में ख़वातीन के दाखिले की इजाज़त दी है? सुप्रीम कोर्ट ने केरला की एक मशहूर मंदिर सबरीमाला अयप्पा, इस मंदिर में ख़वातीन को भी जाने की इजाज़त दी है। अगला सवाल, एशिया कप 2018 के फाइनल में इंडिया ने किसको शिकस्त दी है? एशिया कप 2018 के फाइनल में इंडिया ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को। अगला सवाल, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के लिए बड़े शहरों में किस एयरपोर्ट को पहला मुकाम हासिल हुआ है? नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 बड़े शहरों के लिए 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है बड़े शहरों के लिए, ये अवार्ड मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद को। ये अवार्ड नेशनल टूरिज़्म अवार्ड है, कंफ्यूज ना हो, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड, ये अवार्ड मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। अगला सवाल, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया शहरों में किस एयरपोर्ट को पहला मुकाम हासिल हुआ है? वो बड़े शहरों के लिए था अहमदाबाद का। अब ये बड़े शहरों को छोड़कर जो दूसरे शहर हैं उनको रेस्ट ऑफ इंडिया कैटेगरी में रखा गया है। इसमें पहला मुकाम मिला है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप 2018 फाइनल मुकाबला कहाँ मुनक़िद हुआ? क्रिकेट एशिया कप 2018 फाइनल मुकाबला जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीता था, ये मुकाबला हुआ है दुबई में। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय खातून कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय खातून है बिचेंद्री पाल। अगला सवाल, कलाई कोंडा एयरफोर्स स्टेशन से किस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया? कलाई कोंडा एयरफोर्स स्टेशन से आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। अगला सवाल, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का इफ्तिताह कहाँ किया? नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का इफ्तिताह किया जयपुर में। बहरों के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2018 का मेज़बान मुल्क कौन सा है? बहरों के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2018 का मेज़बान मुल्क है हमारा प्यारा इंडिया। अगला सवाल, 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का इनेकाद कहाँ हुआ? 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में। अगला सवाल, एशियन मेंस हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी का इनेकाद कहाँ होगा? एशियन मेंस हॉकी चैम्पियनशिप का इनेकाद होगा मस्कत में। अगला सवाल, चीन के लिए इंडिया के नए एम्बेसडर कौन हैं? चीन के लिए इंडिया के नए सफ़ीर हैं विक्रम मिस्री। अगला सवाल, भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर मुल्क भर में मनाया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ये प्रोग्राम है पराक्रम पर्व। अगला सवाल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत नामी हिफ़्ज़ान सेहत की स्कीम का इफ्तिताह कहाँ किया?
ये इफ्तिताह किया रांची में। एशियन गेम्स 2018 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? एशियन गेम्स 2018 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं रिकाको इकी। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला सवाल, बिम्स्टेक ममालिक की सदारत किस मुल्क को हासिल हुई? अभी तक बिम्स्टेक ममालिक की सदारत नेपाल के पास थी, अब ये सदारत मिली है श्रीलंका को। बिम्स्टेक यानी 7 ममालिक का ग्रुप, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल 7 ममालिक हैं। फिर से एक दफ़ा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अगला सवाल, काकाडू 2018 फौजी मश्क किन ममालिक के दरमियान हुई? काकाडू 2018 फौजी मश्क ये मश्क हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में हुई। इस मश्क में हिस्सा लेने के लिए इंडिया का जो बहरी जहाज़ गया है उसका नाम है INS सह्याद्री। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत का कौन सा मुकाम रहा है? एशियन गेम्स 2018 में भारत का मुकाम रहा है 8वां। भारत का 8वां मुकाम है, तो पहला मुकाम किसका है? पहला मुकाम है चीन का, दूसरा मुकाम है जापान का, तीसरा मुकाम है जनूबी कोरिया का। अगला सवाल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में किस धर्मशाला का इफ्तिताह किया? ये धर्मशाला का नाम है पशुपति धर्मशाला। अगला सवाल, किस रियासत ने एसिड के हमले के शिकार ख़वातीन व लड़कियों के लिए माली इमदाद की स्कीम शुरू की है? यानी अगर किसी लड़की या खातून पर एसिड से हमला होता है तो हुकूमत उसको माहाना माली इमदाद देगी। ये हुकूमत है हरियाणा की रियासत ने ये स्कीम शुरू की है। अगला सवाल, चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब और कहाँ मुनक़िद होगा? चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये मुनक़िद होगा 6 अक्टूबर को लखनऊ में। अगला सवाल, इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर का है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दिल्ली में। अगला सवाल, स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 कहाँ मुनक़िद हुआ? स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का इनेकाद हुआ जयपुर में। अगला सवाल, अंत्योदया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंत्योदया दिवस हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को, और ये दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर। अगला सवाल, इंदिरा जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंदिरा जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है काठमांडू, नेपाल में। शर्मिला कुमारी ने किस खेल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? शर्मिला कुमारी ने किस खेल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? ये खेल का नाम है जेवलिन थ्रो। अगला सवाल, 12 हिमालयी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों का इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? 12 हिमालयी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों का इजलास हुआ है शिमला में। अगला सवाल, आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कहाँ किया गया? आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है